Let's read the question first, student. Now in this question, delta E value is maximum in. ये मुझे पूछना चाहता है कि जो एनर्जी गैप दी हुई है E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, E5 माइनस E4, किसके बीच में एनर्जी गैप सबसे बड़ा होगा। अगर हायर स्टेट और लोअर स्टेट दोनों नंबर अलग अलग हैं तो आपको सबसे इजीली गैप कैसे ढूंढना है, आपको सबसे इजीली गैप ढूंढना है उसके n1 की वैल्यू से। E1 n1, E2 n, ये n1 है, E3 n1 है, E4 n1 है। मतलब फर्स्ट केस में n1 की वैल्यू 1 है, सेकंड केस में n1 की वैल्यू 2 है, थर्ड केस में n1 की वैल्यू 3 है, फोर्थ केस में n1 की वैल्यू 4 है। ऐसे केसेस में n1 की वैल्यू से ही आप जज कर लोगे कि आपका डेल्टा ई मैक्सिमम किधर होगा। वो कोई भी एटम हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एटम, जिस किसी भी केस में द वैल्यू ऑफ n1 इज लोवेस्ट, जिस किसी भी केस में n1 की वैल्यू लोवेस्ट होगी वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो E2 माइनस E1 हैज मैक्सिमम गैप, और अगर मैं इसे अरेंज भी करूं आगे तो E2 माइनस E1 में सबसे ज़्यादा होगा, फिर E3 माइनस E2 में होगा, फिर E4 माइनस E3 में होगा, और फिर E5 माइनस E4 में होगा। ठीक है, सिंपल से अगर मैं ट्रांजिशन में बात करूं तो ये ट्रांजिशन 2 to 1 है, ये 3 to 2 है, ये 4 to 3 है, और ये 5 to 4 है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।